बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरे पास ना फ़ोन था ना कोई और राब्ता, मैं इस दौर जदीद में भी 1982 की मोहब्बत में रंग गई थी। फिर सज़ा क्यों मिल रही थी? जिसका दिल चाहता रूही की तरह धनक कर रख देता। कमर के घर शिकायत गई तो इसके अब्बू ने इसकी टीनेट कर दी और कमरे में बंद कर दिया। ये क्या हो रहा था? जैसे ही मेरी रिसवाई मेरे दादी के घर पहुंची, मेरी दादी ने कहा कि मासूम जन्नत दी थी 2 साल पहले उमरुल फारूक तुझे, मुझे वही जन्नत वापिस कर। मुझे ये कोटे का ढेर नहीं चाहिए। मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया और कोटे का ढेर कहलवाई। तय ये पाया कि इसकी शादी कर दी जाए और यूं मेरे रिश्ते देखने जाने लगे। रिश्ते भी देखते और मेरी चाची मेरी माँ की कहानी और मेरी कहानी नमक मिर्च लगा कर बयान करती। लोग मुझे पसंद कर लेते मगर घर जाकर इनकार कर देते। एक बात बताना भूल गई थी कि अम्मी और अब्बू की लव मैरिज थी, पसंद की शादी थी। इन्होंने मेरी अम्मी मेरे अब्बू के साथ भाग कर आई थी। एक सुबह आई, ऐ सुन ड्रामेबाज लड़की, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। खबरदार कोई ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ ने सख्त गुस्से में खोलते हुए कहा। जन्नत ने बेबस जख्मी निगाहों से माँ की तरफ देखा और बोली कुछ भी नहीं। माँ बोली घूर क्या रही है? तेरे अपने करतूतों ने तुझे ये दिन दिखाया। जैसी तेरी माँ थी वैसी तू निकली। कमबख्त तेरी माँ भी भाग के आई थी तेरे बाप के साथ, अब तू भी वही तारे तोड़ेगी। जन्नत लाचारी से पाँव के नाखून से मिट्टी कुरेद रही थी। खुले आसमान के नीचे तन्हा बैठी खामोश बीन कर रही थी। है मैं कब तक तेरा किया भगतूंगी? कब तक मुझे तेरे किए की सज़ा मिलेगी? माँ घर से तू भागी थी, पहले मेरे बाप के साथ, फिर किसी अनाशा के साथ। मेरा क्या कसूर इसमें? माँ क्या किसी की माँ इतनी जलील हरकत भी कर सकती है? बाप ने झटपट दूसरी शादी कर ली। मैं हंसती तो चाची कहती, लोग कहते इसकी माँ भी वैसे ही हंसती थी, ये भी वही गुल खिलाएगी। शीशा देखा तो दादी ने पीट दिया, जैसी माँ वैसी बेटी। कॉलेज नहीं भेजा कि भाग न जाऊं किसी के साथ, मेरा क्या कसूर था? माँ गुनाह तूने किया, सज़ा मुझे मिली। कब तक मैं तेरा किया भगतूंगी? है तूने अपनी ज़िंदगी जी ली मगर मैं जिंदा ही दरगदर कर दी गई। अचानक अब्बू की आवाज़ आई, जन्नत बेटा लड़का बहुत अच्छा है, ये प्यार मोहब्बत सब बकवास है। खाविंद सारे ही बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ऐश करेगी। वो दिल थाम के रह गई, दिल ससक के इसका नाम लिया, धड़कन बेतरतीब हो गई। बोली अब्बू अगर मैं कहूँ कि मैं कमर के बिना जी नहीं पाऊँगी, अब्बू क्या आप मान जाओगे? दिल के हाथों मजबूर होके एक बार फिर कह उठी। अब्बू बोलिए, तेरे टुकड़े करके दबा दूंगा फिर अगर इसका नाम भी लिया। जन्नत ने आखिरी हिचकी भरी थी। शायद अब्बा के अल्फाज ताबूत में आखिरी कलील साबित हुए। एक लंबे खामोशी के बाद आसमान में न जाने क्या देखा इसने। बोली ठीक है अब्बा, वो नहीं तो कोई भी सही। यूं इसने रजामंदी दे दी। लड़के वाले आए, फौरी हाँ की, मिठाई खिलाई, बात पक्की की। झट मंगनी पट बेहा के मुसादिक शादी की तारीख तय कर गए। वो अपनी लाश अपने ही कंधों पर लादे घसीटती हुई अपने कमरे में आई। सवेरिया के मोबाइल पर बेल होती है। सवेरिया ने कहा, कमर का कॉल है, बात कर लें। मैंने मोबाइल पकड़ा, खुशी से मखमूर आवाज़ सुनाई दी, ओ मेरी जन्नत सुबह आ रहा हूँ मैं। मेरी जान। जन्नत जैसे बिलक गई, कमर मर गई तुम्हारी। जन्नत फर्जों की बहनट चढ़ गई, चिल्लाती है दर्द की शिद्दत से, इसका गला फटने को है। कमर कहा था ना तुमसे, घर से भाग जाते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं, कहीं दूर अपनी दुनिया बसा लेते हैं। तुम नहीं माने, तुम कहते थे ये अपने हैं, कहाँ जाएंगे इनसे भाग कर, प्यार क्या है।
मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, क्यों भागेंगे हम। लो देख लो, मैं ठीक कहती थी। मेरे घर वाले बहुत जालिम हैं। मेरी शादी है 3 दिन बाद। अल्फाज थे के नश्तर जो कमर के दिल में चुभे थे। जन्नत क्या कह रही हो जान, मुझे बताओ ये अचानक क्या हो गया जाना। वो मोबाइल फ़ोन फेंक देती है और सर पटकती है। एक बार फिर अपनी माँ को याद करके नौहा कानों होती है। बुध का दिन इसे एक बार फिर खबर मिलती है कि कमर दरवाजे पर है और इसके सौतेले मामू ने इसे बहुत मारा है। वो भागती है दरवाजे पर, इसकी माँ पकड़ लेती है और बेतहाशा पीट देती है। वो नाजुक जान चोटें खाती है, बेहोश हो जाती है। जिस्म नील वो नील है, इससे कहीं गहरे घाव इसकी रूह पर हैं। पूरा दिन बेहोश रहने के बाद जब शाम को होश आई तो पता चला कमर ने खुदकुशी की कोशिश की है। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान में झूल रहा है। कमर का भाई धमकी देकर गया है, अगर कमर को कुछ हो गया तो वो जन्नत के घर जला देगा। जन्नत भागती है बिना जूतों के, बिना दुपट्टे के, हिचकियों ससकियों के दरमियान माँ की मन्नत करती है, माँ मुझे एक बार मिलने दे इससे। माँ आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी, एक बार सिर्फ। फिर माँ ने जुनून में आके रुई की तरह धनक के रख देती है। बागियाना सोच आई मासूम जहन में और सोच पर अमल दरामदा भी कर लिया। रात का 1 बज रहा है, जुमेरात की रात है। घर पर जन्नत की मेहंदी का फंक्शन है। लड़के वाले मेहंदी लाए हैं और वो घड़ियां गिन गिन के काट रही है। घर मेहमान से भरा है, सर भूख से चकरा रहा है, मगर वो घड़ियां गिन रही है। आखिर खुदा करके मेहमान रुखसत हुए। अब सिर्फ मामुओं खालाओं की फैमिलियां हैं। रात के 3 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं। वो चुपके से उठी, वॉशरूम में आई। वॉशरूम का दरवाज़ा ड्राइंग रूम से गली की तरफ निकलता है और वो हर सजा जजा से बेनियाज सिर्फ अपने कमर से मिलना चाहती है। कॉकरोच से डर जाने वाली जन्नत, अंधेरों से डरने वाली जन्नत घर से भाग रही है, चलती जा रही है कमर के घर की तरफ। अचानक थक के रुक गई। दूर मस्जिदों में फजर की अज़ान होने लगे। एक थेड़े पर बैठ गई थक के। कानों में कहीं एक आवाज़ गूंजी, जैसी माँ वैसी बेटी मिल गई। कलक मुंह पर, मैं तो पहले ही कहती थी कि भागेगी घर से, लक्षण ही ऐसे हैं। जमाने के ताने, बाप का बेबस चेहरा, दादी की लाचारगी। उठती है और वापिस हो लेती है। यही मेरी तकदीर का फैसला है। मायके से ससुराल का सफ़र बिल्कुल हट के है। मेरे नसीब ने क्या क्या दिन दिखाए मुझे। मेरी शादी कैसे हुई। एक दिन जब मैं अपने ही ख्यालों के ताने बाने बुन रही थी, तभी मेरी खाला एक रिश्ता करवाने वाली के साथ हमारे घर आई। और रिश्ता करवाने वालियाँ जैसे ही अपने लाए हुए रिश्ते में ज़मीन आसमान एक करती हैं, इसी तरह इस वाली ने भी किया। पहले तारीफों के पुल बांधे। जब देखा कि मेरी अम्मी अब्बू और दादू इम्प्रेस हो गए हैं, फिर कहा कि एक लड़का पहले शादीशुदा था, पहली बीवी घर से भाग गई दुकान के सेल्समैन के साथ, तो लड़के ने तलाक दे दी। अब्बू को सुनकर बहुत गुस्सा आया। अब्बू बोले फिर तो लड़के की उम्र ज़्यादा होगी। मेरी बेटी बामुश्किल अभी 17 साल की तो है। मुझे नहीं करना ये फजूल रिश्ता। मगर मेरी अम्मी आने वाले रिश्ते से इसीलिए भी इम्प्रेस हो गई कि गाड़ियों का शोरूम है, राइस मिल है, कपड़े की दुकानें, मार्केट प्लाजे अपने हैं, बच्ची ऐश करेगी। जैसी तैसे अम्मी ने अब्बू को मना लिया कि एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। लड़कियों की उम्र कम और लड़के की ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब्बू मान गए। मेरे मामू अब्बू चाचू दादू अम्मी मेरा रिश्ता देखने चले गए। मैं बेखबर, कुछ पता ही नहीं कि आने वाला वक्त मेरे लिए क्या ला रहा है। लड़के वालों ने बहुत आवभगत की। मेरे ससुराल फैमिली में 6 देवर थे, एक जेठ थे, ससुर फौत हो चुके थे, 2 नंदे थी, एक बहन भाइयों में सबसे बड़ी, एक बहन भाइयों में सबसे छोटी।
सबसे बड़ी ननंद शादीशुदा थी, 4 बच्चे थे। इनके इंतहाई अमीर बल्कि अमीर कबीर इनके हस्बैंड के कहीं कारोबार थे। इनकी ट्रांसपोर्ट चलती थी, पेट्रोल पंप थे, 2-3 अपनी जाती दुकानें मुल्क के कहीं बड़े शहरों में थी। सुर्ख मिर्चियों की फैक्ट्री थी, बहुत बहुत कुछ था। इसी हिसाब से मेरी ननंद की गर्दन तनी रहती थी और नाक फनकारती रहती थी। एक ननंद जो सबसे छोटी थी, वो पढ़ती थी, मैट्रिक की स्टूडेंट थी, यानी मेरी हम उम्र रही होगी। देवर मेरे सारे ही मुख्तलिफ काम किया करते थे, जो कि कपड़े, चावलों और गाड़ियों, प्रॉपर्टी से मंसलूक था। इन सारी चीज़ों को काउंट करके फिर बारी आती है घर की, जो मार्केट के ऊपर था। 50 दुकानों पर बना हुआ घर, पूरी मार्केट अपनी शानदार घर के आगे मेरा वजन बहुत कम पड़ गया। जो लोग रिश्ते से इनकार करने गए थे, लड़का फाइनल करके आ गए। किसी से पूछना, इंक्वायरी करना क्या था। पैसा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है हर इंक्वायरी का, लिहाजा किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी। मेरे हस्बैंड की तारीफ सिर्फ इस वक्त तक इतना था कि लड़का सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा और खूबसूरत है, किसी एंगल से शादीशुदा नहीं लगता। हाँ, उम्र में जरा सा बड़ा है, मगर लड़का मैच्योर है और जन्नत को हथेली का छल्ला बनाकर रखेगा। बच्चे कितने हैं बताया ही नहीं। मेरे हस्बैंड इसी ग्रुप में मौजूद हैं। मेरे आप बंती का एक एक अल्फाज पढ़ रही हूँ। फिर यूँ हुआ कि मैं रुखसत होकर मियाँ प्लस आ गई। मुझे यहाँ वो तमाम रिश्ते मिले जिनका तारुफ मैं ऊपर करवा चुकी हूँ। रिश्ते क्या थे, कुछ किरदार समझ लिए जो मुझे रिश्तों के नाम पर मिले। मुझे बुर्का पहनाया गया और मुकम्मल हिजाब में दूल्हे वाले गाड़ी में बैठाया गया। जिस गाड़ी में रुखसती हुई, इसमें मेरा दूल्हा नहीं था, मेरे जेठ जी गाड़ी ड्राइवर कर रहे थे। ये बात मुझे बाद में पता चली। मुझे कमरे तक एक औरत ने पहुंचाया और मेरा मेकअप वगैरह दुरुस्त किया और कदरे तरस लहजे में मेरे हाथों की तरफ देखा और कहने लगी कि मना भी किया था आपको कि आपने मेहंदी नहीं लगानी। हमारे पीर साहब ने सख्ती से हुक्म फरमाया था कि लाल जोड़ा नहीं पहनाना और मेहंदी नहीं लगानी, मगर आप नहीं मानी। सब फैमिली वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। मैं हैरान सी थी, ये कौन पीर बाबा, कौन सा लाल जोड़ा और क्यों नहीं पहनना। फैमिली वाले बातें क्यों कर रहे हैं, वो भी तरह तरह की। क्या कोई एक 20 मिनट की दुल्हन से ऐसा कहता है कि एकदम आंखें भर आई। ये क्यों, क्या मेरे साथ ये सब। मैंने लाख चाहा कि मैं दिल में आई इतने सारे सवालियों निशानियों का जवाब मांगू, मगर मैं चाह कर भी कोई सवाल नहीं कर पाई। वो खातून जल्दी से कमरे से निकल गई। मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी। जायजा लेने लगी कमरे का। सादा सा कमरा था जिसमें डेकोरेशन के नाम पर एक बेड था बस। मुझे जहेज तो मिला नहीं था। मेरी शादी में हफ्तों का फर्क नहीं था, दिनों का फर्क था, लिहाजा जहेज के लिए टाइम मांग लिया गया था। एक और बात जो मुझे शिद्दत से हैरान कर रही थी वो ये थी कि इतने नौफिश मौजूद थे। घर में छोटे बच्चे भी थे, मगर एक पत्ता तक हिलने की आवाज़ नहीं आ रही थी कहीं से। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं सहम सी गई कि शायद दुल्हा जी आ गए हो, जिनको नाम की हद तक जानती हूँ। मेरी सास थी जिन्होंने मुझे सलाम किया, मेरे सर पर हाथ फेरा। पीछे पीछे मौदूब से 6 देवरों और 2 नंदों का टोला ऐसे अंदाज में खड़े थे जैसे पत्थर के मुजस्मे हो। इतने में मेरे जेठ और नंदई एक बाबा को बहानों के घेरे में ले मेरे कमरे में आए। मेरे जेठ कहने लगे, ये हमारे बाबा जी सरकार हैं, हमने इनके हाथ मुबारक पर बैत कर रखे हैं, मगर आज आपने इनकी शान अकदस में गुस्ताखी की है।
इन्होंने हुक्म सदार फरमाया था कि दुल्हन ने हार सिंगार नहीं करना, बाकी शादी जैसे चाहें करें, मगर आपने इनकी बात ना मानकर हमें बहुत शर्मिंदा करवाया है। मगर ये बाबा जी की अजमत और बड़कपन है कि ये आपको माफ करने को तैयार हैं, आपकी पहली गलती समझकर, लेकिन ये आपकी पहली ही गलती होनी चाहिए। बाबा सरकार के हाथ पर मुझे भी बैत करना थी, मगर मुझे कतई समझ नहीं आ रही थी ये बैत करना कहते किसको हैं। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं अचानक रोशनियों के शहर से किसी अंधेरे तारीक जंगल में फेंक दी गई हूँ, जहाँ मुझे कुछ समझाई नहीं दे रहा था। बाबा जी सरकार ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे जेठ ने मुजस्मा नुमा इंसानों को कमरे से निकल जाने का इशारा किया। सब के सब जिस तरह कमरे में आए थे इसी तरह बाहर निकल गए। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे ये लोग बोलना तो दूर सांस भी रोक कर खड़े हैं। अब कमरे में सिर्फ मैं, मेरी सास, मेरे जेठ और बड़े सरकार थे। अगला हैरत का शदीद तरीन झटका तब लगा जब बड़े सरकार यानी बाबा जी मेरे बिल्कुल करीब बैठ गए और थोड़ी सी पकड़कर मेरा मुंह ऊपर किया और माशा अल्लाह बोले, मुझे जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। चीख निकलते निकलते रुक के कहीं मेरी शादी इसी बूढ़े से तो नहीं हो गई, क्योंकि खाविंद का नाम का कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। बाबा ने कहा, डरो नहीं गुड़िया, हम सब तुम्हारे अपने हैं। बाबा ने अपने रुमाल से पहले मेरी लिपस्टिक साफ की और मुझे कहा कि मेरे हाथ पर हाथ रखो। मेरे आंसू नहीं बह रहे थे। मैं छोटी छोटी चूटियों को देखकर भयानक चींकें मारने वाली बच्ची इन अजाइबात को देखकर रो नहीं रही थी। शायद ये हैरत की ज्यादती थी, जैसे मेरा मासूम ज़हन इस भयानक हकीकत को कबूल करने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था ये कोई ख्वाब है या कोई डरावनी फिल्म। मकनातीसी अंदाज में मेरा हाथ बाबा सरकार के हाथ में था। बाबा सरकार ने मेहंदी लगे हाथ को पर जला अंदाज में देखा और कहा कि आइंदा मेहंदी ना देखूं हाथों पर। दिल से फिर आवाज़ उभरी, क्या मेरी शादी इस बूढ़े से हुई है? अगर नहीं तो दुल्हा कहाँ है मेरा? मेरी अपनी ही सोच थी जो मुझे इस भयानक हकीकत से थोड़ी थोड़ी देर बाद निकाल लेती थी। ये सोच भी कभी कभी हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत बन जाती है। बाबा जी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। 6 कलमे दोहराने हैं। मेरे साथ साथ मैंने कलमा तैयबा पढ़ना चाह रही थी, मगर अफसोस के कलमा मुंह से निकल ही नहीं रहा था कि मेरे जेठ, मेरी सास और बाबा ने कलमा तैयबा पढ़ा। मेरी भी जुबान पर कलमा जारी हो गया। मैं कलमा पढ़ती जाती और तर्जुमा मेरा दिल दोहराता जाता।